थैंक यू मेडम पेट्रनटीज, आज का दिन आप लोग यहाँ आने के लिए। जो हम लोगों का जो ये चकमा हाजोंग का जो इशू, उसके चेयरमैन हम है ऑल अरुणाचल प्रदेश इसनो की तरफ से। मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल नाबम गांधी। चकमा हाजोंग का जो आरपीसी इशू को लेके जो हमने मुद्दा उठाया था, दैट वाज 100% सक्सेसफुल। उस इशू को लेते हुए द आरपीसी वाज इशूड इलीगली बाय सम अथॉरिटीज़। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो इलीगली उसको इशू किया है, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कभी आरपीसी इशू करने के लिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने बात करके आरपीसी का बारे को लेके हमने कमेटी सरकार हम लोग आपस में बनाते हुए उसका रिपोर्ट सबमिट करते हुए आरपीसी में जो इशू करने वाला ऑफिसर्स, जो पहला ऑफिसर जो इशू किया था उसको सस्पेंड किया। दूसरा जो है जो प्रेजेंट जो ईएसी दायन का था उनको सस्पेंड किया। उनको जो है एंगेजमेंट ऑफ चकमा एम्प्लॉय उसको एंगेज किया, उसके लिए उसको सस्पेंड किया। तो मेटर को हम लोग लेके इसको सक्सेसफुल सरकार से बात करके हम लोगों ने आरपीसी को इन तो कैंसिल करवा दिया। इस बीच में जो हमारा एक लोकल एमएलए है, वो जो है बुरदुमसा का जो एमएलए है समलुंग मोसंग, उसका जो हमने स्टेटमेंट देखा है जो कि हमारा इंडिजिनस का खिलाफ है। वो एक जो इंडिजिनस लीडर होते हुए आज वो जो है ना सिंगपो का राइट के लिए बात कर रहा है, ना खमती का राइट के लिए बात कर रहा है, ना तंगसा का राइट के लिए बात कर रहा है। वो आदमी जो है फॉरेनर का इंटरेस्ट में बात कर रहा है। तो इसीलिए उस चीज़ को, उसका स्पीच को हमने देखा कि इशू को लेके ईटानगर में बात करेगा, सरकार को बात करेगा। ये सबसे बड़ा एक कंडेमनेबल स्टेटमेंट है उसका, जो अपना ही सोसाइटी को, अपना ही समाज को जो किसी एक फॉरेनर के लिए बेचने के लिए आ रहा है। जब एक लीडर बनता है तो उसका लीडर का ड्यूटी होता है प्रोटेक्शन करना है अपना सोसाइटी का आदमी को, अपना अरुणाचल के लिए सोचना है, अपना लैंड के लिए सोचना है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच के उल्टा जो रिफ्यूजीज है, जो फॉरेनर है, उसको साथ दे रहा है। तो इसीलिए हम जो है एज ए इशू चेयरमैन आपसू का तरफ से इसको कंडेम करता है। कंडेम सिर्फ नहीं, एक ऐसा लायक है, इसको जो है बहिष्कार करना चाहिए। ये हम आपसू सिर्फ नहीं, उस एरिया का जो इंडिजिनस आदमी है वो उसको बहिष्कार करना चाहिए, जो उसका खिलाफ नहीं बोल के, उसका जो दुख तकलीफ को बात नहीं, उसका मेडिकल का प्रॉब्लम को बात नहीं, उसका एजुकेशन का प्रॉब्लम को बात नहीं करके, उसका डेवलपमेंट का बात नहीं करके आज जो एक फॉरेनर का इंटरेस्ट में जो बात कर रहा है, वो सबसे ख़राब चीज़ है जो कि होना नहीं चाहिए। उसका जो स्टेटमेंट, ये आपसू को इंसल्ट नहीं है, उसका जो बोलने का तरीका जो है पूरा अरुणाचल को इंसल्ट है, अरुणाचल के इंडिजिनस पीपल को इंसल्ट है। इसलिए हम बोल रहे हैं चकमा हाजोंग जो रिफ्यूजी है, ये जो है एक ऐसा रिफ्यूजी है जिसका कोई ठिकाना नहीं कैसा करके अरुणाचल में रिफ्यूजी बना है। इनका हिस्ट्री को जब हम देखेगा, आज हम लीगल बैटल में ज़रूर है, इस लीगल बैटल को हम परस्यू कर रहे हैं। इसमें वो जितना केस में गया उतना ही हम लोग उसको कोर्ट में हराते गया। ये चकमा हाजोंग जो है, इनको जिस तरह से बेंगल रेगुलेशन जो हम लोग को अरुणाचल को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी तरह से इनको 19th सेंचुरी में चित्तागांव हिल्स ट्रैक में उसको चित्तागांव हिल्स ट्रैक रेगुलेशन दिया गया था, जिसमें उसका प्रोटेक्शन था। अनफॉर्चुनेटली कंट्री डिवाइड होने का वजह से उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उस रूल रेगुलेशन को आउट कर दिया। उस रेगुलेशन को आउट करने का बाद कुछ उनका बीच में जो है कत्ताई दाम का बात को लेके अरुणाचल में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में आया। उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में आके यहाँ अरुणाचल में आया। अरुणाचल में कौन लाया? अरुणाचल में उन लोग आ ही नहीं सकता है। इसलिए आ नहीं सकता है, हमारा जो बेंगल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का मुताबिक से कोई भी बाहर का आदमी अरुणाचल में घुस ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे उसको घुसाया? दैट वाज ए मिस्टेक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस मिस्टेक का वजह से आज वो यहाँ आया है, और उस मिस्टेक को हम बर्डन नहीं लेना चाहता है हमारा अरुणाचल आदमी। तो इसीलिए आज उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये जो है, ये जिस समय से बांग्लादेश से बाहर आया, ये अपना राइट के लिए उधर में शांति वाहिनी बोल के एक फोर्स जो चलाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो किया है, उन लोग उसको बोलता है पीस फोर्स बोलता है। लेकिन वो जो है अपना राइट के लिए मारकाट करने वाला आदमी है, जो इंटरनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोग ये ऑर्गेनाइजेशन अपना राइट के लिए उस एरिया को फिर से ऑटोनोमस काउंसिल दिलाने के लिए बहुत साल से संघर्ष किया। उसमें संघर्ष करने का बाद 1997 में शेख हुसैना गवर्नमेंट जो
उसको उसका राइट को वापस दिया। उसको उधर में उनको ये बोला गया कि आपको हम आपका ऑटोनॉमस दे रहा है, अभी आप यहाँ आ जाइए। लेकिन ऐसा क्या कारण था, जब आप अपना राइट के लिए आप बांग्लादेश में जब फाइट करके बैठा है, जब आपका राइट को दे दिया तो आप अरुणाचल में क्यों बैठ रहा है? दैट मीन्स यू आर नॉट रिफ्यूजी। आप जो है अपना फाइटिंग अपना राइट के लिए करने वाला है। उस राइट को आपको जब दिया गया तो आपको वापस जाना चाहिए था, नहीं जाके आप जो हमारा अरुणाचल का जो डेमोग्राफिक सिस्टम को बदलने क्यों बैठ रहा है यहाँ पे। आप जो बोलता है लीगल राइट, ह्यूमन राइट जो हमारा अरुणाचल आदमी के लिए नहीं है क्या? बेंगल रेगुलेशन फ्रंटियर एक्ट का मुताबिक से आप ये समझिए, आप यहाँ में नॉन अरुणाचली यहाँ में कहीं गैदर भी नहीं कर सकता है, और रूल्स में क्लियर कर दिया हुआ है कि आप यहाँ में कहीं भी गैदर नहीं कर सकता, हमारा नेचुरल रिसोर्स को कहीं यूज़ नहीं कर सकता है, हमारा जो राइट को कभी आप करतल नहीं कर सकता है। आपको यहाँ में उस रूल का अंदर में तो आपको फोटो खींचना भी मना है, आपको कहीं एक जगह में इकट्ठा होना भी मना है, लेकिन आप उस रूल को वायलेट करके आज आप जो है दाइन में बहुत बड़ा रैली करता है। देखिए, आप जो है अरुणाचल आदमी को इंसल्ट मत कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि हम अरुणाचल में ईटानगर में रैली करेगा। यहाँ रैली करने के लिए किसी का ये नहीं है। हमारा अरुणाचल में ईटानगर में रैली करना भी होगा तो हमारा यहाँ का इंडिजिनस लोकल आदमी कर सकता है, कोई बाहरी फॉरेनर आदमी यहाँ में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कुछ दिन बाद में हम चांगलांग का डीसी को भी बात करेगा। आप कौन सा हिसाब से परमिशन दिया उसको उधर धरना करने के लिए? व्हेन दे आर नॉट ए लोकल, नॉट ए इंडिजिनस, दे आर फॉरेनर, दे आर आउटसाइडर, तो उसको कैसे करके आपने उधर में धरना करने के लिए दिया? उसका हम चांगलांग का डीसी को बात करेगा, बहुत जल्द उसको जाके बात करेगा, उसका एक्ट को पूछेगा, उसका रूल्स को पूछेगा, कौन सा हिसाब से वो यहाँ में धरना किया है। अभी हमको इधर सुनने में आया है कि 8 तारीख को ईटानगर आएगा। ये आपका जगह नहीं है, अरुणाचल आपका जगह नहीं। आप ईटानगर क्या करने आएगा? यहाँ खेती करने के लिए जगह नहीं, आप क्या करने आएगा? यहाँ भीख मांगने के लिए जगह नहीं, आप यहाँ क्या करने के लिए आएगा? ईटानगर जो है, अरुणाचल जो है, हम लोग इंडिजिनस का है। आप अगर कल यहाँ कोई भी चकमा हाजोंग कहीं भी ये असेंबल करता है, अनऑथोराइज असेंबल करता है, रिस्पॉन्सिबल गोज टू द होम मिनिस्टर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कोई भी अगर कल यहाँ में ऐसा होता है, सरकार का खिलाफ हम लोग बात करेगा। सरकार जो इंडिजिनस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उस सरकार को रहने के लिए हक भी नहीं है। आज वो जिस चेयर में है हमारे लिए है, हमारे जनता के लिए है। इसीलिए कोई भी अगर चकमा हाजोंग कल 8 तारीख में ईटानगर में आता है, रिस्पॉन्सिबल जो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम होगा वो होम मिनिस्टर लेगा, सीएम लेगा। दूसरा, अभी हम होम मिनिस्टर और सीएम को ये बोलना चाहता है, हमारा माननीय किरण रिजिजू को, हमारा ऑनरेबल सीएम, आप दोनों क्या हम लोगों का जनता को बेवकूफ़ बना रहा है क्या? जब जब आपका सामने में माइक आएगा, जब चकमा हाजोंग के बारे में बात करेगा, डिपोटेशन करेगा, क्या आप जो है हम लोग का अरुणाचल का जो जनता को का ऊपर में क्या सेंटीमेंट खेल रहा है क्या? आपका पास राइट से करने के लिए, आपका पास एक्ट से करने के लिए, आपका पास सब कुछ तरीका है जिसका थ्रू से आप कर सकता है। आपका जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका थ्रू से भी आप उसको हटा सकता है, क्योंकि हम अरुणाचल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अंदर में नहीं पड़ता है। कोई भी बाहर का आदमी जो यहाँ से सेटल होने वाला उसको सिटीजनशिप का राइट नहीं है। अगर चकमा आप जो है सिटीजनशिप क्लेम करता है तो आप इंडिया का कीजिए, अरुणाचल का नहीं होगा। अरुणाचल जो है लोकल एरिया, यहाँ लोकल सेंटीमेंट रहता है, यहाँ इंडिजिनस रहता है। और चकमा हाजोंग जो आप इंडिजिनस नहीं है, आप फॉरेनर है, आप रिफ्यूजी है। इसीलिए रिफ्यूजी को यहाँ में बेचने के लिए जो बात करता है वो गलत है। इसलिए हम किरण रिजिजू सर और जो हमारा पेमा खंडू सर है उसको हम ये बोलना चाहते हैं, जनता का साथ पॉलिटिक्स मत खेलो। उसको डिपोर्ट करना है तो फटाफट डिपोर्टेशन करो, अरुणाचल से हटाओ, बर्दन को हटाओ यहाँ से। आज हमारा आदमी यहाँ नौकरी के लिए लड़ रहा है, खाने के लिए लड़ रहा है, पीने के लिए लड़ रहा है, डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा है, एजुकेशन के लिए लड़ रहा है। क्या हम अपना आप में ही फाइटिंग करेगा? उस आदमी लोगों का वजह से हम लोग आज जो है हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अनऑफिशियली देयर पॉपुलेशन इज मोर देन 1,50,000, मे बी 2 lakhs। लेकिन आज हम अपना इंडिजिनस आदमी को नहीं सोच के आप सिर्फ मीडिया में निकल के ये बात करता है कि हम उसको डिपोर्ट करेगा। डिपोर्टेशन प्रोसेस अगर आप सही ढंग से नहीं करेगा तो आपका ऊपर भी हम लोग मुद्दा चढ़ेगा। सरकार चलाना है तो सही ढंग से चलाओ, सेंटीमेंट को लेके चलाओ। इसीलिए ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल एमपी जो हमारा लॉ मंत्री, उनको हम रिक्वेस्ट करता है, आपका बात को केवल बात में मत रखिए, उनको एक्शन में लाइए। इस जनवरी के बाद, अब तक दिस जनवरी फरवरी से हम लोग
स्टेट वाइड जो हमारा डिपोटेशन का जो प्रोग्राम है उसको हम कैंपिंग शुरू करेगा। हर एक कोना से शुरू करेगा। चकमा हाजोंग को अरुणाचल से हटाना है। अब जो सुप्रीम कोर्ट आपको बोला है सिटीजन दो, हमको उसे कोई लेन देन नहीं। आप अरुणाचल का सिटीजन हो ही नहीं सकता है, आप इंडिजिनस नहीं है यहाँ का। आप इंडिया का कहीं कोना में, जिस तरह से आपने त्रिपुरा में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आपने मिजोरम में लिया आप ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आप असम में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से आपने वेस्ट बंगाल में लिया ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। लेकिन अरुणाचल में आपको सिटीजन का राइट नहीं दिया जाएगा और देने भी नहीं देगा। इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर देगा तो। और सुप्रीम कोर्ट 1996 में जजमेंट ये दिया गया है, अगर किसी रिफ्यूजी को कुछ भी करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास और स्टेट गवर्नमेंट का पास और राइट है उसको रिलोकेट करने के लिए। जब आपका पास राइट है तो उस राइट को आप इस्तेमाल कीजिए, उसको रिलोकेट कीजिए। उसको आप कहीं भी इंडिया में रखिए, हमको कोई लेन देन नहीं है। हमारा अरुणाचल आदमी को किसी को लेन देन नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी, किरण रिजिजू जी, लो मंत्री भारत का, आप सू का सीधा क्लियर कट आप लोगों को अपील है, अपना काम को केवल मीडिया में आके मत बोलिए, एक्शन में लाइए, शुरू कीजिए उसको। सब कुछ को जल्दी जल्दी करके उन लोग को यहाँ से निकाल दीजिए। हम लोग भी उन लोग को ताता बाई बोलने के लिए रेडी है, सही ढंग से उन लोग को जाने के लिए रेडी है। इसीलिए हमारा जो आपसू का जो मुद्दा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फरवरी से हम लोग इसको डिपोटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर सरकार फेल हुआ है तो, सरकार अगर इसका बारे में अगर शुरू से सही ढंग से एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग फरवरी से इसका ऊपर मूवमेंट शुरू करेगा। सामलुंग मोसांग जी, आप अरुणाचल में रहने के लिए राइट नहीं है, जो आप अपना घर के लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते, बाहर वाला के लिए करता है, तो आप शायद MLA छोड़ने से भी ठीक है। मिड टर्म में इलेक्शन करवा दीजिए। आप ये MLA पद में रहने के लिए राइट नहीं है, जो अपना आदमी के लिए जो साथ नहीं दे सकता। थैंक यू। हो चुके हैं हम लोग यहाँ में, हम लोग अपना मर्जी से नहीं आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अस हियर, हम लोग को यहाँ में लाया है एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए। हम लोग तिब्बतियन लोगों का जैसा नहीं है, वो लोग तिब्बत जब स्वाधीन होगा वो लोग वापस जाएगा। एंड तिब्बतियन और हम लोग चकमा हाजोंग का कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तिब्बत जब तक फ्री होगा, जब फ्री होगा तब तिब्बतियन वापस जाना है। उन लोग really refugee, but we Chakmas and Hajong in Arunachal by birth citizen और हम लोग परमानेंटली यहाँ रहने के लिए आए हैं। ये समझना है आप लोगों को। सरकार, अरुणाचल सरकार चाहता है कि चकमा लोगों को पहले बोलता था गो बैक चकमा, हमको अभी भी याद है बासों में लिखा जाता था गो बैक चकमा रिफ्यूजीज। Are we refugees? No! No! It's a big no. हम लोग रिफ्यूजी नहीं है। हम लोग अरुणाचल में जन्म हुआ है, हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ में जन्म हुआ है। The people of Arunachal should know that Chakmas are here to live forever. कतई नहीं जाना है हम लोग को यहाँ से। हम लोग जिएंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ। बापे मामन लोग सीखते आगे আমি নদরে গাও আর ইন্ডিয়া মারায় সালমান মারায় গাড়ি তো দিলে সি বাইক পান গাড়ি তো নামে দুন সে নেই কানে কান ঘুরে মনে তুইও জাত বালি দিয়া মতে জাক কানে এই জোগাড় ফুরিব জাত বালি দিয়া মতে জাক্কা আমি তোমার লাগার তোমার হাত তোমার সাবত জাকে লাগার হবংশকে বুক দিনে এরা বাপে বাবলে তুমিও যারা সাবত গেলে তোমাতে আমিও জান দিয়ে আগে আমার সাংবাদ জাত আর হাজং জাত অরুণাচলত থামিব ইয়দৈ মরানা ইয়দৈ বাজানা চিত্তে আমি ইয়ত তুমি হনন নগরেবা ময়লা যাবা আমি হারাতুন ফরান নাগির হারাতুন কিডনি নাগির হারাতুন ব্লাড নাগির আমি সরকারতুন এক পয়সা নহির বরঞ্চ আমি সরকারের আরো হ্যাঁ 50 ঘুরে উড়ায় अरुणाचल गवर्नमेंट और टैक्स देते। जिएंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ। जब तक ये धरती होगी, जब तक ये पृथ्वी होगा, तब तक चकमा और हाजंग लोग अरुणाचल में होंगे। भाइयों और बहनों, आज हम लोगों को इकट्ठा होके एक साथ में यूनाइटेड होके जो आज आप लोग यहाँ में आए हैं,
सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हम लोग, सरकार जो चाहती है चकमा लोगों को यहां से खदेड़ना, कभी भी यह संभव नहीं है। हम लोग कभी भी यहां से नहीं जाएंगे। हम लोग जिएंगे तो यही, मरेंगे तो यही, है कि नहीं? We want justice! We want justice! We want justice! अरुणाचल सरकार, हाय हाय, अरुणाचल सरकार, अरुणाचल सरकार, we want justice! We want justice! We want justice! आज हम लोग सारे लोग भारत के नागरिक हैं। We all are citizens of this country by birth. ये भारत का संविधान कहता है, लेकिन आपसू और कुछ लोग हम लोगों को इस भारत मां के पुत्र नहीं समझते हैं। They don't consider us, they don't think us as the son of the soil. We are son of the soil. हम लोग इस भारत माता के पुत्र हैं, हम लोग इस भारत माता के संतान हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। हम लोगों के साथ ये अरुणाचल सरकार जो अन्याय कर रही है, बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोग और ज्यादा अन्याय नहीं सहेंगे। आप सबको, जितने भी हैं यहाँ में चकमा हाजंग लोग, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, बूढ़ा आदमी तक, सब लोग आगे हम लोगों इस तरह से प्रोटेस्ट करना है। और आज मैं आप सबको ये बता दूं, हम लोग आज का ये प्रोटेस्ट यहां में खत्म नहीं करेंगे। हम लोग ये प्रोटेस्ट तब खत्म करेंगे जब हम लोगों का डिमांड पूरा होगा। आज हम लोग यहां में सिर्फ सरकार को ये दिखाने आए हैं कि हम लोग प्यार से, बहुत ही प्यार से आपसे गुजारिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में कि आप हम लोगों का जो आरपीसी है, जो छीन लिया है, जो कैंसिल किया है, इसको तुरंत ही वापस कीजिए। और मैं इसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से यह भी डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अगर अरुणाचल सरकार हमारी यह डिमांड 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर, आप लोग सुन रहे हो ना? अरुणाचल सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हम लोगों को आरपीसी अगर अरुणाचल सरकार 15 दिसंबर तक वापस नहीं करता है, बहाल नहीं करता है, तो हम लोग इसके आगे और जोरदार तरीके से शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भाइयों और बहनों, माता और पिताओं, जरूरत पड़ने से हम लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। आप लोग जान दोगे कि नहीं दोगे? हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए अपना जान तक हाजिर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पहले चाहते हैं कि अरुणाचल सरकार हमारी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से पूरा करे। ये अरुणाचल सरकार के लिए एक सारे चकमा और हाजंग लोगों की ओर से एक अल्टीमेटम है। अगर 15 दिसंबर तक हम लोगों को आरपीसी देना शुरू नहीं किया तो हम लोग इसके आगे सड़कों में उतरेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग धरना करेंगे, हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग, आज हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट किया है, यहाँ से जाने के बाद आराम से चैन की नींद मत सोइएगा। सरकार अगर हमारी डिमांड पूरा नहीं करती है, दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 100 बार, 1000 बार हम लोगों को आके यहाँ में अपनी आवाज को बुलंद करना है और हम लोग करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी करेगा, सारे चकमा और हाजंग लोग एक साथ मिलकर करेंगे ये प्रोटेस्ट जब तक हम लोगों को आरपीसी नहीं दिया जाता है।
और इस बहुत ही बड़ी सभा में, प्रोटेस्ट में हमारे साथ हम लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए, हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ में हमारे मीडिया के बहुत सारे मित्र आए हुए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे जानकारी दी गई है कि यहाँ में दूर से ईस्टर्न टुडे आए हुए हैं, टाइम टाइम्स आए हुए हैं, अरुणाचल टुडे आए हुए हैं, डिविनिटी जागरण आई हुई है और साथ में DY 365 भी आया हुआ है। मैं आप सब लोगों को, मीडिया बंधुओं को, हमारे चकमा और हाजोंग लोगों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। I would like to express our deep gratitude and acknowledgement towards all our media fraternity who are present here to cover this massive event, namely Eastern Today, Dayan Times, Arunachal Today, Divinity Jagran, DY 365. I warmly welcome you to this protest, to be our voice, to show the world the reality, to show the world how we have been deprived, how the government is having a discriminatory behavior towards us. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग कुछ हमारे लीडर्स हैं, उनसे कुछ सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सबको और एक बात बताना चाहता हूं। हम लोग चकमा हाजोंग लोग यहाँ में अपनी मर्जी से नहीं आए। चकमा हाजोंग लोगों को भारत सरकार और अरुणाचल सरकार यहाँ में जब जरूरत थी, 1962 के चाइनीज वॉर के बाद में जब यहाँ में खाली जमीन था, उस जमीन को भरने के लिए, उस जमीन को ऑक्युपाई करने के लिए और चाइना से सीमाओं की रक्षा करने के लिए हम लोगों को यहाँ में भारत सरकार ने सेटलमेंट करवाया है। हम लोग अपने आप नहीं आए हैं, हम लोग घुसपैठिया नहीं है। भारत सरकार ने हम लोगों को यहाँ में एक डेफिनेट प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ में बसाया है। हम लोग यहाँ के परमानेंट निवासी है। वी आर सेटल्ड हियर परमानेंटली। इसलिए हम लोगों को कम से कम RPC चाहिए। एक सूचना इस बीच में बिजेपुर बिले एक गाड़ी मानुस इच्छुन मुई सेल नम्बर का तो आगन मुई हजूरी करो जीएन नहीं कान DI आगे DI पिकअप पाने तरह रहे के ना सेल नम्बर का तो तुम पिकअप करो। ये दे nói giờ thay thà lo nghe बोला वांगे लो मेरे प्यारे चकमा भाई और बहनों, हाजोंग भाई और बहनों, जैसे अरिंजीत भाई ने बोला है कि हम लोगों को यहाँ में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय में भारत से चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ में आर्म्स ट्रेनिंग दिया गया था भाइयों और बहनों। पहले हम लोगों को रेशन कार्ड दिया गया था, रेशन दिया गया था। आप लोगों को याद है कि नहीं है? हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस दिया गया था, गन लाइसेंस दिया गया था, पर एक एक करके छीन लिया गया है।
ये मकसद से कि काम अदा करके हम लोग को यहाँ से अरुणाचल से भगाना है। क्या ये डिसीजन से आप लोग सही सलामत है? इसीलिए अरुणाचल सरकार को हम हर चकमा हर हजार बोलना चाहता है कि हम लोग जिएंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ। सरकार को हम लोग को एक पैसे नहीं देते हैं, उल्टा हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। खेती बाड़ी करके जो होते हैं हम लोग आसाम में बिकने जाते हैं, खेतों में टैक्स लिया जाता था, टैक्स देते हैं हम लोग सरकार से एक पैसा नहीं देता। कोई भी स्कीम हम लोग के लिए लागू नहीं होता है और हम लोग एक पैसा नहीं मिलता है सरकार से, उल्टा हम लोग पे टैक्स देते हैं भाई और बहनों। इसीलिए अपने आप को भी आप लोग थैंक यू बोलना है कि हम लोग कोई भी स्कीम और कोई भी सपोर्ट बिना हम लोग अरुणाचल में 50 सालों से ज्यादा यहाँ शांतिपूर्वक जी रहे है कि नहीं है? हम लोग दूसरे जाति की तरह नहीं है। हम लोग ना कभी हथियार उठाया, ना कभी हिंसा रखना की हम लोगों ने। सरकार क्या ये सरकार चाहता है कि हम लोग भी हथियार उठाए? चाहता है क्या अरुणाचल सरकार? यह एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्म होना चाहिए कि चकमा लोग यहाँ में जब से आए हैं वो लोग तो सर्विस करते हैं, सर्विस करके यहाँ आते हैं। हम लोग तो यहाँ जन्म होके जी के मर भी गए, फिर भी हम लोगों को आरपीसी देने के लिए मना करता है। क्या हम लोग इस सरकार जो डिसीजन लिया हम लोग को कि आरपीसी कैंसिल करके हम लोग को टेम्पररी रेसिडेंशियल प्रूफ देने के लिए जो डिसीजन लिया, आप इस डिसीजन से खुश है? तो हम लोग को चाहिए तो क्या चाहिए? और पिछले प्रोटेस्ट में भी हमने बोला था अरुणाचल सरकार हम लोग को एक फूटी कौड़ी नहीं देती है, फिर भी हम लोग आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर भाई और बहनों, हम लोग पूरा अरुणाचल गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करेंगे, पूरा डायू सर्कल जहां जहां चकमा बेचना है आत्मनिर्भर है। शर्म होना चाहिए, सरकार को शर्म करना चाहिए, सीखना चाहिए हम लोगों से, सीखना चाहिए अरुणाचल सरकार को कैसे जिया करते हैं हम लोग, कैसे जीते हैं, है कि नहीं? The government of Arunachal should learn from us to be आत्मनिर्भर। The government of Arunachal should come and learn from us how to cultivate, how to use the land, how to generate income। ये सीखना चाहिए, बल्कि वो नहीं करके सरकार जो चाहता है कि सरकार को हजम नहीं हो रहा है कि अरुणाचल में जितने भी चकमा है हजम है, आत्मनिर्भर है, जो काम करके खेती बाड़ी करके जो अपना से जी रहे हैं वो भी जीने नहीं दे रहा है। ना हम लोगों ने कहीं सरकार से किसी रेशन के मांगा है, नहीं मांगा, बल्कि वो लोग एक लीडर बड़े बड़े आदमी है जिनके पास रेशन कार्ड है, वो लोग बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। हम लोग क्या उन लोगों से पैसे वाले हैं क्या? एक एक मंत्रियों के पास, एक एक एमएलए के पास रेशन कार्ड है इन लोगों के पास। सिर्फ बोलता है चकमा लोग इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स होता है। Why they don't check about the other communities getting influx? और अन्य जाति जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? एक दिन आएगा अरुणाचल सरकार को हम लोग दिखाना है, सबक सिखाना है। आज हम लोग शांतिपूर्वक बेच रहा है, एक दिन आएगा हम लोग सब खड़ा होके एकजुट होके दिखाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो जान भी देंगे,
भाइयों और बहनों, अभी हमारे बीच में इस बड़ी सभा को, इस बहुत ही बड़ी प्रोटेस्ट को मैं एड्रेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनको हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन हम लोगों के समाज की भलाई के लिए, हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने जीवन बलिदान दिया है, पूरी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया है, हम सब लोग जानते हैं। आई वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर श्रीमोल विकास शर्मा, द प्रेसिडेंट ऑफ CCR-CHP। इन्होंने अपनी लाइफ, जिंदगी इस संघर्ष को समर्पित किया है कि चकमा और हाजन लोग अधिकार पा सके। आज हम लोग को उनसे दो शब्द इस प्रोटेस्ट में सुनेंगे। थैंक यू। বাকুদারে নমস্কার। হলিয়া মলাগে হ ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। চাকমা ইউনিটি, চাকমা ইউনিটি, চাকমা ইউনিটি, হাজং ইউনিটি, হাজং ইউনিটি। থ্যাংক ইউ। যাই হোক, লাখনরে এই মঞ্চ দিচ্ছ, এই প্রদর্শন দিচ্ছ, এই ক্ষেত্রে মতরবর্তুন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির কো চেয়ার হিসেবে মতরবর্তুন ব্যাকুনরে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। আশা করং এই যে তুমি ইচ্ছু এই ইয়ান যেরকম পর্যন্ত আমার যে অধিকার আগে অধিকারান্ন এবং সেরকম পর্যন্ত তোমার প্রত্যেক জনের বহুত ধরামার অরিজিন হয় মনত মানি থবা এবং সবসময় মনত মানি থই এক লগে জোয়ার দি মারতে, এক লগে হাম ধরি মারতে বুঝে যাবা। আমার এখান ঐতিহাসিক দিন হচ্ছে যে অনেক জায়গার তুন বহুত দূর তুন এনে এই প্রদর্শনত, এই প্রচেষ্টানত যোগদান দগি সেনতে আমি খুব খুশি। হ্যাঁ, তুমি হওয়ার পর জেসি ধর্মতুন আমি যকে জয়সিব করছি, জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করছি আষ্টব অর্গানাইজেশনে। আষ্টব অর্গানাইজেশন তো হইও দিজি নই, তবু মই আরেকবার রিপিট করঙত রাশিবি হলদে সিটিজেনশিপ রাইটস কমিটি উগুয়াগে, সিআরডি উগুয়াগে, ওমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উগুয়াগে, কাবুরো কাউন্সিল উগুয়াগে, চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন উগুয়াগে, হাজং স্টুডেন্ট ইউনিয়ন উগুয়াগে, আর হলদে ট্রাইবেল সংঘ আষ্টব অর্গানাইজেশন এক লগে কন্টিনিউয়াসলি হাম করতাম। অনেকদিন ধরে মেমোরেন্ডাম দেন গভর্নমেন্ট হয়তো হোম মিনিস্টার দিল্লি তো মেমোরেন্ডাম দিয়ে হইয়া, প্রাইম মিনিস্টার তো দিয়ে হইয়া, চিফ মিনিস্টার তো দিয়ে হইয়া, গভর্নর তো দিয়ে হইয়া আমার অধিকার আনি ফেবাতে।
এসছে সেই অধিকার নিয়ে ফাইট করতে করতে হঠাৎ করে স্টেট গভর্নমেন্টে মাজর আগের ধরে আর্টিফিশিয়াল সাসপেনশন করে দিয়ে গেলে 14 তারিখ নভেম্বর মাসত পর হয়ে লঙে আর্টিফিশিয়াল একরাকে না মানে সাসপেনশন তো একরাকে না মানে সেনকে না হয় তুলি লই সেই তুলি লিয়ে সেই বিরুদ্ধে আমি কে এই প্রটেস্টান গুরির বাবল কইল মা বলল তুমি হওয়ার পর এই যে আর্টিফিশিয়াল আমার ফোনে সাগরি বেল্লাল্লাই ব্যবহার করে ভাতন আর্টিফিশিয়াল লনে লই সাগরি ভাতন দই হাকান একগানে ট্রেস প্রুফ দে পরে সাগরি ভাতে এই যে আসাম রাইফলত বা অগ্নি বিরুদ্ধে যে ফর্মেটটা নথাকে টেম্পোরারি রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নচলিব টেম্পোরারি সেটেলমেন্ট সার্টিফিকেট নচলিব আগে আরপিসি চলিয়ে তো আজে আর্টিফিশিয়াল সাংঘাতিক করে জরুরি আর্টিফিশিয়াল নহলে আমার ইচ্ছে হাজার হাজার ফই ডিফেন্সতে এপ্লাই করতেন তারাই কে নভেবা চাকরি চাকরি নহলে আমার উন্নত অবস্থা আহি হব তুমি ব্যাক করে হওয়ার বানা চাকরি মিলাই নাই এই যে শিক্ষাতে লাগিব এডুকেশনতে লাগিব হর কলেজত যদি তারা যান এড্রেস প্রুফ বিচরণ এড্রেস প্রুফ দিন ওয়াইলি রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ সার্টিফিকেট দিন ওয়াইলি তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার তারা জঙ্গলে বসে না চারটে অনুমোদন নয় জাহাজে প্রত্যেকজন নতুন মা আমার বাবাগণ এই জিনিসের অনুভব করা বলিব এই জন্য ফেলে আমি আমার জিংহানি অধপদে যাব হই আমার জিংহানি অদ্রমব আমি মানুষ হিসেবে বাজি নোৱাৰিব মানুষ হিসেবে সমাজ চালি নোৱাৰিব দেখা যায় যে হতানি হোর আমি মুরব্বী উনি এনে পেট পুনি মনত বানি লইও বাপ লক বেয়ক মা বলল মই বারে বারে খুজুলি করব আমি যদি এক লগে যুদ্ধ নকরি তাহলে আমার কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হব আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হব তুমি সহ আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না হবে নয় আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে আমার অধিকারত্বে ফাইট করা হইব দেখা যায় একথা ফাইট করতে হলো তার লাগা দেখি একথাই সবচেয়ে বড় জিনিস একথা তাহলে ব্যাগ করি পারে জ্বরে যোগ বইয়ের যোগ একথা তাহলে ব্যাগ সামনা করি পারিব এই যে সরকারে রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ সার্টিফিকেট রিমুভ করছে তুলে দিয়ে ইয়ে হচ্ছে নয় সরকারে দি ফেব দেয় আমারে তারা বাধ্য করে ভাবো দেয় বাধ্য করে ভাবো দেয় সরকারে এখন অধিকারে বাদে নয় অধিকার ফেবাতে বাধ্য করা হবে জনবল হলে সেটি বাধ্য করি ভাই আমি হন না তুমি বেড়াবে জন জন হওয়ার বাবু বাবু দেখা যাচ্ছে তুমি উজু উজু জানলই
Huzulin dumi udino sebate ichi dinno amate sanga dek ekalaya ro judi heno aro ichi dinno te ichi dinno judi ama jadote hata urino arif